नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानदा आईएएस के मंच पर। इसके पहले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिसको हमको पढ़ना है वो है वैदिक काल। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये भारतीय इतिहास की वो विराट साहित्यिक परंपरा है जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और वैदिक काल जो है वो वेदों से है और वेदों को इकट्ठा या संकलित करने वाले आर्यों के नाम पर है। ठीक है, तो हमको हमारे पढ़ाई का फोकस क्या होगा, वेद और आर्य। चलिए हमारा पहला सवाल हम देखते हैं, हमसे कहता क्या है देखते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था ना, वेद और आर्य से आगे जाकर हमको कोई सवाल वैदिक काल में हमको नहीं मिलने वाले। देखिए पहला सवाल क्या कहता है आपसे कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का बेटा देखिएगा ध्यान से, ये जो आर्य शब्द है, ये जो आर्य शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो होती है ना बेटा, वो संस्कृत भाषा से होती है। संस्कृत भाषा से होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बता दीजिएगा कि संस्कृत भाषा से हुई है। अब ये सवाल आता है कि ये किस इसका अर्थ क्या होता है, तो बताइएगा इसका अर्थ होता है उच्च कुल या कुलीन। देखिएगा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों से अपरिचित थे, वो घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आर्य जो हैं वो घोड़ों के बारे में क्या हैं, परिचित हैं। तो यहां पर ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण अंतर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। तो आर्य क्या करते हैं, वो घोड़ों के बारे में भी क्या करते हैं, जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो आर्य शब्द का मतलब क्या हुआ, आर्य शब्द का मतलब होता है उच्च कुल या कुलीन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, आर्यों के बारे में हमने देख लिया, आर्य शब्द का क्या मतलब होता है, किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये कहां से आए हुए हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, इनके निवास संबंधी मत हैं और इन मतों को देने वाले वो विद्वान। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला मत क्या कहता है आपसे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इस मत को कौन मानता है बेटा, तो इस मत को मानने वाले हैं मैक्स मूलर। ठीक, अब पूछता है आर्य तिब्बत से आए, इस मत को कौन मानता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इस मत को दयानंद सरस्वती जी मानते हैं। आर्य उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है, इस मत को कौन मानता है, इस मत को मानते हैं तिलक जी। और सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ठीक है, इस मत को कौन मानता है, तो अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी इस मत को मानते हैं। लेकिन इन सभी मतों में जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत है बेटा, वो है मैक्स मूलर का सिद्धांत। वो कहता क्या है आपसे कि आर्य मध्य एशिया से आए, मतलब ये अरब वर्ल्ड का जो रीजन है ना बेटा, ये वही मध्य एशिया कहलाता है। ठीक है, यहां से आए। और सबसे मान्य कौन सा सिद्धांत है, तो यही मैक्स मूलर का। क्यों है देखिएगा, तो जो वैदिक एज मैंने आपको इसके पहले बताया था कि C14 के द्वारा क्या करते हैं हम, कार्बन डेटिंग के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी चीज का क्या करते हैं, उसके एज के बारे में पता करते हैं। तो ये जो इस समय जो वैदिक काल में जो अवशेष प्राप्त हुए उसका जो डीएनए निकाला गया और मध्य एशिया के लोगों का डीएनए उतना पहले का निकाला गया, तो ये लगभग लगभग क्या मिले हमको, सेम मिले। इसलिए हम ये मानते हैं और ये सर्वमान मत है कि मैक्स मूलर जो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए, इसको बिल्कुल सही माना जाता है। और सप्त सैंधव प्रदेश को एक और नाम से जानते हैं, कहा जाता है इसे भारतीय सिद्धांत। देखिएगा कूट में इसका क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, पहला होगा क्या, दूसरा होगा क्या, तीसरा होगा क्या कि चौथा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बेटा ऑप्शन ए। चलिए हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा सर्वमान्य सिद्धांत मैक्स मूलर का, मध्य एशिया से आए आर्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं ध्यान से। मैंने आपसे कहा था ये वेद और आर्यों के मध्य ही ये पूरा वैदिक काल घूमेगा आपका। देखिएगा यहां क्या पूछ रहे हैं आपसे, वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का क्या अर्थ आर्य होता है
या ज्ञान होता है या पूजा होती है या कर्म होता है? तो इसका सही उत्तर है बेटा वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ध्यान दीजिएगा, वेदों के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, यहीं समझ लेते हैं। तो देखिएगा, वेद जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा आता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। अंतिम आता है बेटा आपका अथर्ववेद। तो आपके कितने प्रकार हो गए वेदों के? तो 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहला वेद पूछा जाए बेटा तो बता दीजिएगा ऋग्वेद होता है, उसके बाद का सामवेद, उसके बाद का यजुर्वेद, और अंतिम और आखिरी जो वेद है बेटा वो है अथर्ववेद। ध्यान से एक बात और समझिएगा, ये शुरू के जो तीनों के तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये 3 वेद है बेटा शुरुआत के, ये जो चौथा वेद है वो वेद त्रयी में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी में ये नहीं आता है। ठीक, आपसे ये सवाल पूछता है कि वेद त्रयी में कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। देखिएगा, वेद जो है उसका एक और नाम है बेटा, उसे कहा जाता है अपरुषेय। वेद का एक और नाम है जिसे कहा जाता है अपरुषेय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना मनुष्यों ने नहीं की है, इसकी रचना किसने की है? देवताओं ने की है, इसलिए इसे कहा जाता है अपरुषेय। मतलब इसकी रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, बात आ गई समझ में? आगे बढ़ जाऊं, चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, मैंने आपको बताया अभी कि ऋग्वेद, सामवेद, ये जितने भी किताबें हैं, जितने भी वेद हैं आपके, जब ये होंगे तो इनके पढ़ने वाले भी होंगे, इनके पुरोहित भी होंगे। तो ये जो ऋग्वेद है इसके पुरोहित कौन है ये आपसे पूछ रहा है। क्या सोम है, क्या इंद्र है, क्या होत्री है, क्या या कर्ण? तो इसका सही उत्तर है बेटा होत्री। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन होगा? तो वो होगा होत्री। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात समझने वाली ये है कि जो ऋग्वेद है ना बेटा, ये 10 मंडल में बटा हुआ है। महत्वपूर्ण बात। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि ऋग्वेद जो है वो कितने मंडलों में बटा हुआ है? तो बता दीजिएगा 10 मंडल में बटा हुआ है। कौन कौन से मंडल में बटा हुआ है? तो यहां पर देखिएगा 2 से लेकर के जो 7 मंडल है, और 1 और 10 और 8 और 9। ठीक है, ये जो 2 से लेकर के 7 मंडल है बेटा, ये सबसे ज्यादा प्राचीनतम मंडल है। ठीक, 1 और 10 1 और 10 हैं, ये सबसे ज्यादा क्या है? नवीनतम मंडल है। और ये 8 और 9 इनके बीच में जोड़ा गया है। देखिएगा, क्रम को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिएगा, ये 10 मंडल हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ था? दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, 6वां मंडल और ये 7वां मंडल। ये जो 7 मंडल हैं ये सबसे पहले के मंडल हैं। इनको संकलित करने वाले कौन कौन हैं इसको देख लो एक बार आप। गृत, समद। आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा, दूसरे मंडल के संकलनकर्ता कौन है? तो बता दीजिएगा गृत, समद है। तीसरे मंडल के कौन है? तो बता दीजिएगा विश्वामित्र हैं। ठीक है। चौथे मंडल का कौन है? तो वामदेव हैं। ठीक है। 5वें मंडल का कौन है? तो अत्रि हैं। ठीक है। 6वें का कौन है? 6वें के संकलनकर्ता कौन है? 6वें मंडल के संकलनकर्ता कौन है? ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। यह है भरद्वाज ऋषि, और 7वां और अंतिम जो है वो है बेटा वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है जिसके बारे में और इनके संकलनकर्ताओं के बारे में आपसे सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा।
देखिएगा जब 2 से लेकर के क्या हुआ, जब सबसे पहले किसके संकलन हुआ, 2 से लेकर के 7 तक के, उसके बाद 8वें नंबर का नहीं हुआ, उसके बाद जो संकलन हुआ बेटा ये 9वें नंबर का जो अध्याय है उसका संकलन हुआ, उसके बाद 8वें नंबर का, और सबसे अंतिम में बेटा 1 और 10 मंडल का क्या हुआ, संकलन हुआ, और उसको बाद में जाकर आगे जाकर क्या कर दिया गया, एक साथ कंपाइल कर दिया गया, 1 से लेकर के 10 मंडल तक के ये जितने हैं बेटा, गृत्सवा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये एक ही कुल से आते थे, एक ही परिवार के थे, इसलिए इस 2 से लेकर के 7 मंडल को परिवार कुल भी कहा जाता है, परिवार कुल भी कहा जाता है, कुल, परिवार कुल या मंडल, परिवार मंडल, परिवार मंडल भी कहा जाता है, परिवार मंडल भी कहा जाता है या कुल मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये क्या कहलाता है, 7वां मंडल क्या कहलाता है आपका, कुल मंडल या परिवार मंडल। क्यों कहलाता है बेटा, क्योंकि इसको जो इकट्ठा करने वाले लोग थे वो क्या थे, एक ही परिवार के थे। ठीक है, और इसमें क्या देखने लायक है, हाँ देखिएगा इसका एक तीसरा मंडल है बेटा, तीसरा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तीसरे मंडल में क्या लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र। तो सीधा सीधा ना आपसे ना सवाल पूछ लेता है कि ये जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में लिखा हुआ है, तो बता दीजिएगा कि ये किस पे है, ये तीसरे मंडल पे लिखा हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि तीसरा मंडल किसके द्वारा संकलित किया गया है, विश्वामित्र के द्वारा क्या किया गया है, उसको संकलित किया गया है। ठीक है, अब यहां पे एक बात पूछा जाता है कि ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये किसको समर्पित है, किसको डेडिकेटेड है ये, तो बताइएगा। ये सावित्री को डेडिकेटेड है, सावित्री को क्या है, ये डेडिकेटेड है। ठीक है, और इसकी पूजा, इस गायत्री मंत्र में किसकी पूजा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सावित्री वही है जो सती सावित्री हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने पति सत्यभान की क्या करी थी, प्राणों की रक्षा की थी, या उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनको मृत्यु लोक से उनको वापस जिंदा किया था, ये वही सावित्री हैं। ये गायत्री मंत्र उनको डेडिकेटेड है। और इसमें पूजा किसकी होती है, तो बेटा इसके ध्यान रखिएगा सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। ठीक है, आई थिंक ऋग्वेद के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको बड़े ध्यान से करना है आपको। चलिए अगला सवाल आपसे कहता है क्या है, ये देखिए, ये ऋग वैदिक कालीन क्या है, नदियां हैं, और ये क्या है, नाम है। ये अभी आधुनिक नाम है, ये क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक, अब देखिएगा परुष्णी किसको कहा जाता है, तो परुष्णी कहा जाता है बेटा आज के आधुनिक युग में किसे कहा जाता है, तो रावी नदी को कहा जाता है। ये जो अश्कनी नदी है बेटा इसे कहा जाता है चिनाब, चिनाब कहा जाता है। वितस्ता जो है, वितस्ता जो वैदिक कालीन नदी है उसका पुराना नाम वितस्ता है, और आज के समय में इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है झेलम। चलिए यहां विपाशा आ गई, तो ये जो विपाशा नदी है ये आज की क्या है, व्यास नदी है, और ये दृश्य द्वती जो नदी है ये आज की क्या है, घग्घर नदी है। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है। देखिए एक दो नाम और मैं आपको बता दूं, देखिएगा सबसे पवित्र नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा सरस्वती, ये इसका पुराना नाम है बेटा। इसी नदी को क्या कहते हैं हम, सरस्वती नदी कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्या थी, पूजनीय थी, ये पूजनीय नदी है। इसी को नदी माता भी कहा जाता है या नदी तमा भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा पूजनीय नदी अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा वो क्या है, सरस्वती नदी है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, सरस्वती नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो बता दीजिएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, जिसका पुराना नाम है इंदुस नदी, इंदुस नदी। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं आप कुछ और बताने लायक है क्या। हाँ, देखिएगा आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गंगा का कितने बार हुआ है, गंगा नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1 बार। और इसका पुराना नाम जो हमको मिलता है सिंधु ऋग्वेद में मिलता है उसे कहा जाता है गौरा, गौरा नदी। ठीक,
यमुना नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो बता दीजिएगा। यमुना नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो 3 बार उल्लेख हुआ है। कहां पर, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए इतना काफी है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते। ठीक, लेकिन जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, उतनी चीजों को बहुत ध्यान से समझ के याद करके आगे चलना, तभी आपका क्या होगा, आपका जो पोस्ट है ना वो सुरक्षित होगा। नहीं तो इतना ज़्यादा एनर्जी के साथ मेरा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, माफ़ कीजिएगा मैंने इसका उत्तर नहीं बताया आपको। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशराग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में है? चलिए मजेदार चीज आ गई, अब थोड़ा लड़ाई झगड़े की बात करें तो ये जो दशराग युद्ध है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही उत्तर है 7वें मंडल में है। ये युद्ध है क्या, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे एक राजा हुआ करते थे सुदास, ठीक है। इन्होंने अपना पुरोहित जो है ना विश्वामित्र को हटाकर, विश्वामित्र को क्या किया, इन्होंने अपने पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को बना दिया। और ये बात जो है वशिष्ठ, ये विश्वामित्र को ये बात क्या लगी, महर्षि विश्वामित्र को ये बात बुरी लगी। इन्होंने क्या किया, इधर के जो है ना 5 आर्य कुल या कबीलों को क्या किया, इकट्ठा किया, और 5 अनार्य जो कुल हैं या कबीले हैं उनको इकट्ठा किया विश्वामित्र ने, और लड़ाई शुरू कर दी किसके साथ में, सुदास के साथ में। ठीक है, तो यही जो लड़ाई है वो कहलाती है दशराग का युद्ध। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो बता दीजिएगा, पौरोशनी नदी के तट पर लड़ी गई थी। और ये अभी आज का क्या है, यही आपकी रावी नदी है। ठीक है, दशराग युद्ध 7वां मंडल। आगे बढ़ जाऊं, चलो देखते हैं अगला सवाल। सामवेद के पुरोहित को कहते हैं, देखिएगा एक बात समझिएगा, जब ऋग्वैदिक परंपरा जब शुरू हो रही थी तो उस समय का जो आर्य समाज था या भारतीय समाज था वो ग्रामीण था। उस समय स्टेबल हो रहे थे हम लोग, तो उस समय केवल हम भगवान के भरोसे थे। पता, जीवन में रिलैक्सेशन नहीं था हमारे पास में, रिलैक्स नहीं थे, काम धाम बढ़िया चल रहा था, नदी में बाढ़ आ जा रहा था तो हट जा रहे थे, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं थी, पूजा पाठ में पूरा ध्यान लगता था। अब जब हम रिलैक्स हो गए, बढ़िया सा हमारा ज़मीन अमीन बढ़िया, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, आर्यों ने बना लिया, बस्तियाँ बसा ली, गाँव बसा लिए। उसके बाद क्या किए कि अब जब लगा कि हाँ आप बस गए हैं, तब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप भी रिलैक्स होते हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो संगीत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सामवेद है, इस सामवेद का अर्थ ही संगीत होता है। क्या होता है, संगीत होता है। ठीक है, तो अब इसका जो पुरोहित होगा ना बेटा वो कैसा होगा, इसका पुरोहित भी क्या होगा, उद्गाता, गाता हुआ। ठीक है, तो सामवेद के पुरोहित कौन हुए, उद्गाता हुए। ठीक, इसमें क्या है, संगीत से संबंधित है ये, बस इतना इसके लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं, देखिएगा, अथर्वणव्यू, करण, ग्रंथि या आर्य। यजुर्वेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं, अथर्वणव्यू कहते हैं। ठीक है, ये जो यजुर्वेद है ना, जब हमने समाज स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद हम संगीत में लग गए, इसके बाद क्या होगा, तो हमारे पास पैसा, धन, दौलत और कर्मकांड में हम क्या होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये यजुर्वेद जो है ना बेटा, ये मुख्यतः यज्ञ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है। और इस यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं, तो इसके 2 पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। ये क्या है, पूरी तरीके से कैसा है, ये पद्य और गद्य दोनों फॉर्म में है, मतलब ये कविता और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, और ये क्या है, मुख्यतः या पूरी तरीके से किस में है, ये है पद्य में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो बता दीजिएगा वो कौन सा वेद है, वो यजुर्वेद है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं। चलिए, अगला सवाल आपसे कहता है कि अथर्ववेद के पुरोहित को कहते हैं। तो अथर्ववेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं क्या? उद्गाता कहते हैं क्या? नील कहते हैं क्या? ब्रह्मा कहते हैं क्या? तो इसका सही उत्तर है बेटा ब्रह्मा। ध्यान रखिएगा, अब हम अपना बस्ती भी बसा लिए, उसके बाद हम अपना क्या है संगीत भी में भी हम क्या हो गए? आ गए। उसके बाद क्या होगा? संगीत के बाद में क्या होगा? तो हमने यज्ञ भी कर लिया। इसके बाद समय आता है सबसे अंतिम का वेद जो होता है वो होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के समय में क्या हुआ? फिर कर्मकांड बढ़ने लगे, जादू टोना, जितनी चीजें हैं आपकी, वशीकरण, जादू टोना, प्रेम, विवाह, ये सब की सब चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? अथर्ववेद में मिलेंगी। ठीक है, इसके पुरोहित को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हो सकती हैं जो आपकी समझ में ना आए, वो सारी की सारी चीजें बेटा अथर्ववेद में आएंगी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल आपसे कहता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल आपके लिए होने जा रहा है। सबसे पहले इसमें क्या कर लो आप लोग? स्टार मार्किंग कर लो भैया। देखिए, एक साइड वेद है और एक साइड ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो वेद के बाद तुरंत बाद कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहते हैं बेटा उसको? इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ क्योंकि इसकी रचना जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। देखिएगा, यहां पर वेद है और यहां पर उनके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिएगा, ऋग वेद का कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबको आपको याद करना है, पेपर में पूछ लेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या है? पंचविश, जैमिनी, ताड्य और षड्विश, ये उसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, सामवेद का कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का कौन सा है बेटा? तो शतपथ और तैतरेय। और अथर्ववेद का है बेटा गोपथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये भैया आपको याद करना ही है। और सबसे प्राचीनतम अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो बता दीजिएगा वो है शतपथ। शतपथ जो है वो सबसे प्राचीनतम क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए अगला सवाल मैं देखता हूं, आश्रम व्यवस्था किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, अब देखते हैं उपनिषद क्या होता है। उपनिषद का बेटा शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के चरणों में बैठ के क्या करना है? हमको शिक्षा ग्रहण करना है। जो आज हम जो कर रहे हैं वो उपनिषद कहलाता है। ठीक है, हमारे गुरु हमको बैठकर सामने बैठे हुए हमारे गुरु और पढ़ा रहे होते हैं। गुरु के चरणों में बैठकर क्या करना है? हमको शिक्षा ग्रहण करना है। तो यही परंपरा क्या कहलाती है? उपनिषद परंपरा कहलाती है। और इसी आश्रम व्यवस्था में हमसे पूछा कि ये आश्रम व्यवस्था जो है इनमें से किस उपनिषद में है? देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मुक्तोपनिषद है क्या, मुंडकोपनिषद है क्या, कठोपनिषद है क्या, जवालोपनिषद है क्या। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है इसलिए बता देता हूं। ये मुक्तोपनिषद है। इसमें बताया गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रमाणित कितने हैं? केवल 12। तो 108 संख्या कहां से मिली हमको? ये मुक्तोपनिषद से मिला। मुंडकोपनिषद से हमको क्या मिलता है? सत्यमेव जयते। ठीक है, यहां से हमको क्या मिला? सत्यमेव जयते। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। कठोपनिषद से हमको क्या मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा आपको यम नचिकेता संवाद। यम यचिकेता संवाद। इसमें क्या है? मृत्यु का जो रहस्य है ना, वो यम और यचिकेता के बीच में जो संवाद हुए हैं उसको इकट्ठा किया गया है किसमें? कठोपनिषद में। और ये जवाल उपनिषद जो है इसी में आपको क्या मिलता है? आश्रम व्यवस्था। देखिए, आश्रम व्यवस्था होती क्या है? तो आश्रम व्यवस्था क्या है? जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है बेटा। तो सबसे पहला आएगा आपका ब्रह्मचर्य। उसके बाद आएगा बेटा आपका गृहस्थ। फिर आएगा बेटा वानप्रस्थ। और अंतिम में आता है बेटा आपका सन्यास। देखिएगा क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं तो अब आप इसकी जो उम्र है ब्रह्मचर्य की वो है 25 साल। मतलब जो आपका गृहस्थ जीवन, मतलब आपके शादीशुदा जीवन के जो पहले का जो समय है वो है आपका ब्रह्मचर्य काल, वो है 25 साल तक का। फिर आप गृहस्थ जीवन में जाते हैं, यहां पर आप करीब करीब 50 साल तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं
और वनों में चले जाते हैं। यहां तक आप रहते हैं 75 वर्षों तक के, और जब आपका 75 वर्ष पूरा हो जाता है तब आप संन्यास लेकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये 75 साल के बाद अगर कोई जीवित रहता है तो वो संन्यास लेगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई उपनिषद के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है क्या है, देखिएगा, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पंचम वेद क्या ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं, क्या पुराण को कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं, या स्मृतियों को कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, पंचम वेद या जनता का वेद या आम लोगों का वेद किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुराण को। और पुराण जो है कि जो सबसे ज्यादा पुरानी जो पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा, ये जो वेदांग होता है बेटा, वेदों को पढ़ने की जो सही कला है, जो सही तरीका है, सही उच्चारण है, या वेदों को पढ़ने का जो विज्ञान है, वो कहलाता है आपका वेदांग। और वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार? तो ध्यान में रखिएगा बेटा, वेदांग होते हैं कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पूछा जा सकता है कि ये वेदांग का हिस्सा है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और कल्प। देखिए क्या होता है, शिक्षा क्या है? वेदों को सही तरीके से पढ़ना, यह शिक्षा कहलाता है। छंद आपको पता है, ठीक है। निरुक्त क्या होता है? यह आपका भाषा विज्ञान है कि भैया हमको कितनी ध्वनि के साथ में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको बताता है निरुक्त में। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो होता है किसी भी भाषा का क्या होता है, को सही तरीके से उसके लिंगों में भेद करते हुए बात करना या बताना, ये क्या कहलाता है? आपका व्याकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब आपकी भाषा उस वक्त तक करेक्ट नहीं हो सकती जब तक आपका व्याकरण करेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये व्याकरण के जो लेखक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। व्याकरण की रचना की थी आपकी पढ़नी ने। ठीक है, तो इसलिए भारतीय व्याकरण या हिंदी व्याकरण के पिता या भारतीय व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? पढ़नी को कहा जाता है। ज्योतिष वो विद्या है जो आपको सही वक्त पर, किस वक्त पर आपको कौन सा काम करना है ये बताती है। और कल्प क्या है? जो आप पूजा कर रहे हैं या आप यज्ञ कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के भगवान के ध्यान में आप हैं, तो वो किस तरीके से होगा, वो जो रिचुअल्स हैं वो किस तरह निभाए जाएंगे, वो आपको बताता है कल्प में। इस तरीके से ये 6 हो गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले से स्टार मार्किंग कर लो। देखो यहां पे पूछा क्या है? वेद और उसके उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद, सामवेद का है आपका गंधर्व वेद। इसके रचयिता देखिएगा, गंधर्व वेद को किसने संकलित किया है? तो भरत मुनि ने। देखिए यही आपका कौन है? भारतीय संगीत के जो पिता हैं वो भरत मुनि हैं। ठीक है, जो भरतनाट्यम वगैरह है वो इन्हीं की देन है। ठीक है, यजुर्वेद का कौन सा है? तो वो है धनुर्वेद। ठीक है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है किसने? विश्वामित्र ने। ठीक है, देखिएगा यजुर्वेद का कौन सा है बेटा? अथर्ववेद का कौन सा है बेटा? वो शिल्प वेद का है। और इसके रचयिता कौन है? तो शिल्प वेद के रचयिता है विश्वकर्मा जी या विश्वकर्मा देव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देख लेते, कूट देख लेते हैं कि उसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो 1, 2 और ये 4 और ये 3, इसका सही उत्तर होगा बेटा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना ही नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको एक तो इंपॉर्टेंट बता दिया हूं कि ब्राह्मण ग्रंथ और ये वेद। चलिए वेदों के उपवेद, चलिए देखिएगा, भारतीय दर्शन नाम से पूछा जाएगा आपको। ये दर्शन है और इसके प्रतिपादक हैं। ठीक,
यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें आपके लिए क्या कर दी जाए, मुहैया करा दी जाए। तो यहाँ पर दर्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके प्रतिपादकों के नाम लिखे हुए हैं और हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहला जो दर्शन है, यह सबसे पुराना दर्शन है, सबसे प्राचीनतम दर्शन है, वो है आपका सांख्य दर्शन। ठीक है, इसको किसने लिखा है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके कपिल मुनि जी हैं। योग दर्शन लगभग सभी लोगों को पता होगा बेटा कि योग के कौन है, तो महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है बेटा, तो महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के कौन है, तो महर्षि उलूकनद। ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन है, तो महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के कौन है, तो बदरायण है। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा, ये दर्शन दे देगा, इसके प्रतिपादक दे देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना ही है, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे चीजें खत्म होती हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था कि वहां पे क्या होती है, माताओं की पूजा होती है। यहां पे जो ऋग वैदिक समय था ना, ऋग वैदिक जो समय था, जो काल था, उसमें क्या था, सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो थे आपके इंद्र भगवान। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंद्र भगवान ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है। और उत्तर वैदिक काल में, मतलब ऋग्वेद के अलावा जो 3 और रचनाएं की गई हैं वो कहलाती हैं उत्तर वैदिक काल में। वो क्या की गई हैं, मतलब ऋग्वेद काल के बाद का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल में हमको क्या मिलती हैं, 3 वेदों की रचना मिलती है। तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब आपके शंकर भगवान। ठीक है, ये हो जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण भगवान। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी को, हमने क्या बताया था, हमने बताया था सिंधु घाटी को कि ये नगर नियोजन पर, ये शहरी परंपरा पर, ये शहरी सभ्यता है। ध्यान में रखिएगा, ये जो वैदिक काल है, ऋग्वेद काल या उत्तर वैदिक काल, ये ग्रामीण है, ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल को भैया थोड़ा सा सपोर्ट कर दो हमारे, और अच्छे से पढ़ो, माँ बाप का ख्याल रखो, और अगले लेक्चर तक के मेरे को इजाज़त दो। जय छत्तीसगढ़, शुक्रिया।